गुड मॉर्निंग जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोज की तरह। आज आपको दो तीन बड़ी चीजें बताने वाला हूँ और पीछे ये देखकर हैरान मत होइएगा, ये वर्चुअल बैकग्राउंड है, ग्रीन स्क्रीन है। असल में ये नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, तो वर्चुअल बैकग्राउंड है। आते हैं इस चीज को लेकर के कि पहली चीज ये कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान जो पहला मुकाबला होगा वो इन दोनों टीमों के बीच होगा। इंडिया वर्सेस आप बांग्लादेश जो है वो सबसे पहला मुकाबला देखने जा रहे हैं। नसाउ काउंटी में ये मुकाबला होगा, जहां पर आपको पता है कि इंडियन टीम ने अपने सारे शुरुआती मुकाबले खेलने हैं सिवाय एक के जो फ्लोरिडा में उनको खेलना है। अब मैंने आपको दिन में एक खबर दी थी, बीती रोज दिन में मैंने आपको एक खबर दी थी कि आप इंडिया को जो है आईसीसी इंडिया को जो है दो अलग अलग वेन्यूज पे दो वार्म अप मैचेस दे रहा था। ये जो वार्म अप मैचेस थे इनमें अगर आप देखोगे तो दो चीजें थी। पहली चीज ये कि इंडिया को जो वार्म अप मैच खेलना है, खेलना है नसाउ काउंटी में, और दूसरा जो वार्म अप मैच खेलना है वो इंडिया को खेलना है ये फ्लोरिडा में। अब जो फ्लोरिडा वाला मैच था उसको लेकर के इंडियन टीम ने जो है वो साफ तौर पर सीधे तौर पर ये कह दिया कि हम जो है वो इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। ऑलरेडी टीम इंडिया बहुत ज्यादा ट्रैवल कर आ रही है, स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है आईपीएल का, आप लोगों को पता है। तो उन चीजों को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया था कि फ्लोरिडा वाला मैच हम नहीं करेंगे। हमें अगर आप एक मैच देना चाहते हैं वार्म अप के लिए तो वो आप हमें दे दीजिए। और कुछ टीमों के पास ये भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करेंगे जो 22 तारीख से एक सीरीज में प्रवेश करेंगे और टी20 के वो 4 मैचेस खेल कर आएंगे, तो अगर आप उसे देखेंगे तो वो जो मैचेस है उसमें 30 मई को जो है वो आखिरी मुकाबला है ओवल में। 22 को, 24 को, 26 को, इस तरीके से आप चीजें अलग अलग डेट्स पर देख रहे हैं। पहला मुकाबला 22 तारीख को है, फिर 25 तारीख को है, फिर 28 को और फिर 30 को है। तो 30 को वो लोग जो है वो इंग्लैंड से रवाना होंगे और करीबन 8-9 घंटे की फ्लाइट जो है वो शायद, अगर आपको डायरेक्ट जो है न्यूयॉर्क की जो, हाँ डायरेक्ट मिलेगी, न्यूयॉर्क की जो फ्लाइट होगी 8-9 घंटे की फ्लाइट होगी। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो आपको सीधे तौर पर दो चीजें हैं। आपको वार्म अप मैचेस खेलने का मौका नहीं मिलने वाला है, और वार्म अप मैचेस जब आपको खेलने को नहीं मिलेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो बड़ा इशू होगा वो ये होगा कि आप उन कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से नहीं भाप पाएंगे जो न्यूयॉर्क की कंडीशंस है। जबकि इंडिया के पास मौका है वार्म अप मैच खेलने का, क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश के साथ पहला मुकाबला खेलने को मिल रहा है 1 तारीख को। यानी इंडिया फर्स्ट को जो है 1 जून को जो है वो अपना एक वार्म अप मुकाबला खेलने वाली है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प इस लिहाज से भी होगा कि इंडियन टीम को नसाउ काउंटी की जो कंडीशंस है जिसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अगर आपने मेरा वो पाकिस्तान वाला वीडियो नहीं देखा है, सॉरी न्यूयॉर्क वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जरूर देखिए। उसमें वकार भाई है जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं और उन्होंने उस ग्राउंड को 2-3 बार अब देख लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और वो जिस तरीके से उसमें ग्रास कवर की बात कर रहे हैं, विकेट्स की बात कर रहे हैं, आउटफील्ड कितना ज्यादा भारी होगा क्योंकि मोटा घास है उसकी बात कर रहे हैं, तो उससे आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इस विकेट पर अगर आप देखोगे तो बहुत जरूरी है कि अब आप लोग की विकेट किस तरीके से जो है वो नेचर ऑफ द विकेट क्या रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से इंडियन टीम को बहुत हद तक फायदा मिलेगा इस चीज का जब वो बांग्लादेश के साथ 1 तारीख को, 1 जून को पहला मैच खेलेगी और उसके बाद वो अपने टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडियन टीम के लिए रहने वाला है अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देख रहे हो चीजों को। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसा मैंने कहा कि इसको लेकर के जो है वो डिपार्चर टीम इंडिया का 24 से 25 तारीख, 24 तारीख की बात कही जा रही थी अब तक, अब वो 25 और 26 तारीख निकल गई है तारीख, जो अभी समझ में आ रहा है। हालांकि इसको लेकर के तारीख जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है कि शायद 25 और 26 तारीख को इंडियन टीम अलग अलग बैचेस में निकलेगी और फिर 27 तारीख के बाद, फाइनल के बाद एक टीम और निकलेगी, जो कि ऑब्वियसली फाइनल के बाद जो बचे हुए खिलाड़ी होंगे वो उस स्क्वाड के साथ जो है टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी में। ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस लिहाज से कि आपका जो मैच है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें आप किस तरीके से प्रिपेयर कर पाते हो, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको भी पता है कि आपको क्वालिटी स्पिन खेलने को मिलेगी, बेहतर स्पिन होगी और उनके बैटर्स भी स्पिन को बढ़िया खेलेंगे। आप एक स्पिन हैवी साइड लेकर आए हो तो उस लिहाज से बहुत अच्छा टेस्ट होगा आपकी टीम का भी कि आप स्पिन खेलते कैसे हो और खिलाते कैसे हो। आपके जो स्पिनर्स हैं वो किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं सामने वाले खिलाड़ियों को, वो खिलाड़ी जो स्पिन अच्छा खेलते हैं, और फिर आप स्पिन को किस तरीके से खेल रहे हो, क्योंकि बीते समय में आपको लेकर के भी बड़ी बातें हुई हैं कि भाई स्पिनर्स के अगेंस्ट रन्स नहीं बनते हैं। तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मैच। इससे पहले अगर आप कुछ इंट्रा स्क्वाड मैच खेलोगे तो उसकी जानकारी अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। अभी यही पता चल रहा है कि टीम इंडिया 1 तारीख को एक मैच खेलेगी। पहले टीम इंडिया को 2 मैचेस मिल रहे थे, एक फ्लोरिडा में मिल रहा था, एक न्यूयॉर्क में मिल रहा था, क्योंकि न्यूयॉर्क में आपके पास प्रैक्टिस विकेट ही 6 है, 6 प्रैक्टिस विकेट है, 4 जो है आपके सेंटर विकेट है जिसमें अलग अलग विकेट पे मैच होगा, और वो सारी की सारी ड्रॉप इन विकेट है जो आपको पहले ही बताया जा चुका है।
लेकिन इन 6 विकेट्स पे जो प्रैक्टिस करने वाली है, इसमें इंडिया और पाकिस्तान की टीमें प्रैक्टिस करेंगी अलग अलग टाइम पर। पाकिस्तान की टीम कभी दिन में करेगी, इंडियन टीम शाम को करेगी। जब इंडियन टीम दिन में करेगी, मतलब वैसे वर्षा होगा, वो शाम को करेंगे, हम दिन में करेंगे, हम दिन में करेंगे, वो शाम को करेंगे। तो ये इस तरीके से रूटीन चलने वाला है वहां पर। और वर्ल्ड कप को लेकर के जैसा मैंने कहा कि एक बार जब टीम इंडिया यहाँ से रवाना होगी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर क्लाइमेटाइज होने में कितना टाइम लगता है, जेट लैग निकलने में कितना टाइम लगता है। ये जो हेक्टिक शेड्यूलिंग है आईपीएल की, इससे फिर वहां पर एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट, अगर आप वन स्टॉप फ्लाइट भी लोगे, जो मेरे ख्याल से आपको लेनी पड़ेगी, हालांकि डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, लेकिन अगर चार्टर्ड में इंडियन टीम जाती है तब तो बेटर है। और जो मुझे लग रहा है कि चार्टर्ड में जाएगी, अगर कमर्शियल फ्लाइट में जाती है तो कम से कम 17 घंटे, इतना इसके आसपास की ड्यूरेशन तो आपको देखनी पड़ेगी कि इंडियन टीम जब वहां पर पहुंचती है तो किस तरह की चीजें सामने निकल कर आती है। तो जैसा मैंने कहा, इन सब के बीच ही आने वाला जो आपका आने वाले जो 10 दिन है वो इन अपडेट्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि 10वें या 11वें दिन तो टीम इंडिया रवाना हो जाएगी, तो वो जानकारियां भी आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू हिट दी सब्सक्राइब बटन। आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, क्या ये मैच इतनी इंपॉर्टेंस रखने वाला है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश? क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार जब हमने बांग्लादेश का दौरा किया था तो उन्होंने किस तरीके से हमारे अगेंस्ट गेंदबाजी करी थी, और टेस्ट क्रिकेट में हमें उन्होंने चुनौती दी थी, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो हमें चुनौती दे चुके हैं, हरा चुके हैं पास्ट में, परफॉर्मेंसेस अच्छी की हुई है उन्होंने हमारे अगेंस्ट। तो ये सब चीजें आपके जहन पर चलेंगी। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि आप एक स्पिन हैवी अटैक के साथ जा रहे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि वहां पर स्पिनर्स जो है एक तरीके से डोमिनेट करने वाले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप को, तो फिर आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आपके पास जो हथियार हैं, चाहे वो चलाने वाले हों या फिर डालने वाले हों, भाई बल्ला आप चलाओगे, गेंद आप डालोगे, तो वो किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। बाकी और भी अपडेट्स आती रहेंगी T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, आईपीएल को लेकर के, आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे और आपके साथ लगातार मुलाकात भी करते रहेंगे। बस आपको बने रहना है, देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे बहुत हेल्प मिलती है। जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि वीडियो में अगर लाइक्स हो ज्यादा, कमेंट्स हो ज्यादा, आपने शेयर कर रखा हो, तो इन सारी चीजों से जो है वो इंटरैक्टिविटी बढ़ती है और यूट्यूब एल्गोरिदम में इसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो प्लीज इस चीज पर ध्यान दीजिएगा और आप कमेंट करिए। आप पेड कमेंट भी कर सकते हैं, अब तो पेड कमेंट का ऑप्शन भी रहता है। बहुत जल्द हम मेंबरशिप भी ओपन करने वाले हैं, तो उसमें भी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत होगी, तो उसमें भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा भी लगातार वीडियोस आते रहेंगे दिन भर, तो प्लीज देखिएगा जब जब भी वक्त मिले, या वक्त निकाल कर, या जब भी आप थोड़ा सा भी वक्त पाए, तो प्लीज वीडियो को देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी मिलता रहूंगा आपसे। हैव अ ग्रेट डे।